हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th साइंस की बुक का चैप्टर 2 और ये वीडियो पार्ट 5th होने वाली है। अगर आपने पार्ट 4 तक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक क्या है? डिजीज़ कॉजिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स। ठीक है, वो डिजीज़ जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमारे ह्यूमन्स बीइंग में, हम ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, डिजीज़ कॉज होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो क्या है। Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. ठीक है, कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। अगर आप एयर इनहेल कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो उसके थ्रू, या फिर आप गंदा पानी पी रहे हो उसके थ्रू, या फिर कोई गंदा खाना खा रहे हो, डैट मीन्स कि आप बिना अनकवर्ड खाना खा रहे हो। ठीक है, बिना ढके हुए खाना खा रहे हो। दे ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड थ्रू एन एनिमल। ठीक है, अगर आप को कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके आप फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे हो तो आपको वो बीमारी हो सकती है। माइक्रोबियल डिजीज डैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। देखो, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज हैं, वो माइक्रोबियल डिजीज जो कि इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन डिजीज जा सकती हैं, ट्रांसफ़र हो सकती हैं बाय द एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट। उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। सिंपल सी भाषा में देखो, कोई बंदा क्या है, इन्फेक्टेड है, किसी को डिजीज़ है, जैसे आप कोरोना वायरस का ले लो। ठीक है, कोरोना वायरस हो रखा है किसी को, ठीक है, कोविड-19 हो रखे हैं और वो पर्सन कहीं पर घूम रहे हैं। ठीक है, बिना मास्क लगाए हुए, बिना जो भी है ना वो रूल्स थे वो बिना फॉलो किए हुए घूम रहे हैं। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई हेल्दी पर्सन उसके पास आया, उससे हाथ मिलाए, उससे बातें करी, तो क्या होगा? बात करते करते क्या पता बहुत सारे वायरस ट्रांसफ़र हो जाएं। हाथ मिलाए उसके थ्रू भी क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया वायरस। तो क्या हो सकते हैं यहाँ पर? डिजीज़ उस हेल्दी पर्सन को भी फैल सकती है। तो इसका मतलब क्या है? वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, एक जने से दूसरे जने तक जा सकती हैं। आया समझ में? एग्जाम्पल ऑफ द सच डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड टुबरक्लोसिस। टुबरक्लोसिस मीन्स टीबी। ठीक है, तो ये सब बीमारी का नाम है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड स्नीजेज फाइन ड्रॉपलेट ऑफ द मॉइस्चराइजर कैरिंग थाउजेंड ऑफ द वायरस आर सेपरेट इन द एयर। ठीक है, अगर आप कोई भी पर्सन सफरिंग में है, कोई भी पर्सन, अगर किसी भी पर्सन को क्या है, जुकाम है, सर्दी है एंड खांसी है, ठीक है, तो उसके दौरान वो क्या करता है? छींक मारता है, खांसी करता है, तो उसके थ्रू बहुत सारे ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। ठीक है, एयर में क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं और उस वाटर ड्रॉपलेट्स में थाउजेंड ऑफ वायरस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थाउजेंड ऑफ वायरस प्रेजेंट है। अब किस में फैल गया? एयर में फैल गया वो वायरस। ठीक है, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग। अगर कोई हेल्दी पर्सन एयर इनहेल कर रहा है, सांस ले रहा है, तो उसकी वजह से वो वायरस उसके अंदर, बॉडी के अंदर क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये लड़का क्या सोच रहा है, क्या पूछ रहा है? देन वो हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़। ये बोल रहा है कम्युनिकेबल डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है? ये तो बहुत ही खतरनाक है कि कोई सांस ले रहा है, भाई हमें पता हो थोड़ी ना होगा कि इस एयर में क्या प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है या अच्छी चीज़ प्रेजेंट है, हमें पता नहीं होता। तो सांस लेंगे फिर भी बीमारी हो जाएगी, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आएंगे फिर भी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो डिफ़िकल्ट है, ये लड़का सोच रहा है। फिर ये बूझो हैं और नीचे पहली बोल रही है कि वी शुड कीप हैंड kerchief on the nose and mouth while sneezing. It is the better to the keep a distance from the infected person. ये बोल रही है कि जब किसी को खांसी जुकाम कॉमन कोल्ड होता है तो उन्हें ना अपने मतलब छींक मारते टाइम या फिर खांसी करते टाइम अपने माउथ और नोज पे कपड़ा ले लें और सोशल डिस्टेंसिंग होता है उसका पालन अच्छे से करें। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे दूरी बना कर रखें, तो क्या हो सकता है? ये बीमारी कॉज नहीं होगी, इसे हम बच सकते हैं। ठीक है, there are some insect and animal which act a carrier of disease causing microbes. ठीक है, देखो कैरियर का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें, वो ऑर्गेनिज्म जो एक बीमारी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता हो। ठीक है, एक बीमारी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता हो। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। हाउस फ्लाई इज़ द वन ऑफ कैरियर। हाउस फ्लाई एक टाइप्स के क्या है? कैरियर हैं। द फ्लाई सीट ऑन द
गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। ठीक है, क्या होता है ना कि बहुत सारी फ्लाई हैं, मक्खी हैं, उन्हें थोड़ी ना पता है कहाँ बैठना है कहाँ नहीं, और उन्हें खाना मिलता है तो इसीलिए वो कचरा पे बैठते हैं। बहुत सारे एनिमल्स वेस्ट होते हैं उस पे बैठते हैं। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़, और पैथोजन को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये जो फ्लाइज मतलब मानकर चलो मक्खी किसी कचरे पे बैठ गई, ठीक है, वहाँ पे पैथोजन प्रेजेंट था। पैथोजन मतलब जो बीमारी कॉज कर सकता है, उसे पकड़ लिया। व्हेन दिस फ्लाइज सीट ऑन द अनकवर्ड फूड, आपका खाना कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, कहीं पर रखा हुआ अनकवर्ड है, ढका हुआ नहीं है, उस पर वो मक्खी बैठ गई। दे मे ट्रांसफर द पैथोजन, और वो उस पर क्या कर गई, ट्रांसफ़र कर दिया, उस खाने में क्या दे दिया, पैथोजन को रख दिया। whoever eat the contaminate food to the likely to get sick, अगर आप वही खाना खा लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। सो इट इज़ द एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसीलिए एडवाइस दिया जाता है, इसीलिए हमेशा सलाह दिया जाता है। स्कूल जाओ या फिर कोई हेल्थ केयर सेंटर्स से आते हैं लोग कि बोलते हैं कि खाना कवर्ड करके रखो, खाना ढक के रखो, पानी ढक के रखो, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड एटम्स ऑफ फूड, अनकवर्ड एटम्स ऑफ फूड नहीं खाना चाहिए, बिना ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए कभी भी, किसी को भी नहीं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कैरियर इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है जो कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज हैं, विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, ये जो फीमेल एनोफिल्स है वो ये भी कैरियर है। कैरियर का काम क्या है, एक बीमारी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना। तो ये फीमेल एनोफिलस जो हैं वो जो पैरासाइट मलेरिया कॉज कर सकता है, उसे क्या कर लेता है, ये क्या कर लेती है, ये फीमेल पकड़ लेती है और फिर उससे डिजीज़ कॉज करवा देती है, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट कैरियर ऑफ द डेंगू वायरस, और ये जो है ना एडिस मॉस्किटोज, ये ना डेंगू वायरस, जो वायरस डेंगू कॉज करता है उसे पकड़ के ले आती है। ठीक है, एज ये भी किसके कैरियर के जैसे काम कर रही हैं। ठीक है, हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। ठीक है, क्या आपको पता है कि मलेरिया और डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है, तो क्या करें इसके लिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो क्या है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटोज हैं जो कि मलेरिया कॉज करने वाले पैरासाइट को पकड़ के लिए आती है और जो ह्यूमन बींग है उसमें कॉज कर देती हैं। ठीक है, आगे देखो ये लड़की क्या कर रही है, क्या कह रही है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। ठीक है, ये बोल रही है कि क्यों हमारी टीचर स्कूल में बोलती रहती है कि अपने आसपास में अच्छे से साफ़ सफाई रखा करो, एंड जो भी वाटर कलेक्ट होते हैं आसपास में उसे क्या कर दिया करो, उसे हटा दिया करो और उसे अच्छे से मॉइस्चराइज कर दिया करो। ठीक है, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, जो भी जितने भी मॉस्किटोज हैं ना वो पानी में बहुत ज़्यादा पनपता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रीड कर लेता है, बहुत उनकी ग्रोथिंग हो जाती है। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसीलिए हमें कहीं पर भी पानी कलेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कूलर हो, टायर हो, फ्लावर पॉट हो, ठीक है, कहीं पे भी नहीं। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम द ब्रीडिंग। अगर हम अपने आसपास के वातावरण को क्लीन रखें, सूखा हुआ रखें, तो वहाँ पे मॉस्किटोज पैदा नहीं हो सकते। ठीक है, ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ द मेजर विच हेल्प टू द अवॉइड द स्प्रेडिंग ऑफ द मलेरिया ना फैले, मलेरिया के फैलने से कैसे बचे, इस पर आप एक लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, आगे देखो क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ह्यूमन में क्या क्या डिजीज़ कॉज हो सकती हैं और उनके जो पॉजिटिव मैक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एंड प्रिवेंटिव मेजर क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है, डेट मीन्स टीबी है ना, तो ये ह्यूमन डिजीज़, ये डिजीज़ नेम है, और हम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये बीमारी हो रही है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि एयर के थ्रू ये फैल सकता है। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्या है, मिसिल्स है, वायरस के थ्रू, और ये भी एयर के थ्रू ही फैलती हैं, और चिकन पॉक्स जो है वो वायरस के थ्रू फैलती हैं ये बीमारी, एंड एयर और किसी के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से फैलती हैं। ठीक है, पोलियो है, ये भी वायरस की वजह से, और ये भी एयर में आप इनहेल कर रहे हो एयर, या फिर वाटर पी रहे हो, गंदे पानी पी रहे हो, तो इसकी वजह से ये बीमारी फैल सकती है। आगे देखो यहाँ पर हम देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर कि इससे कैसे बचा जा सकता है। कीप द
पेटेंट इन द कंप्लीट आइसोलेशन, उसे अगर बीमारी हो जाए तो उसे आइसोलेट कर दिया जाए, उसे अलग रख दिया जाए, अलग से रखा जाए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेटेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, ठीक है, एक दूसरे के पास ना आने दे। और वैक्सीनेशन टू बी द गिवन एट द सुइटेबल एज, अगर ये सब बीमारी है इन सब के लिए वैक्सीनेशन लगते हैं तो क्या होते हैं कि सुइटेबल एज में वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी कोविड के लिए वैक्सीनेट नहीं करवा रहे हैं बहुत लोग, उन सबको डर लग रहा है, तो करवा लेना चाहिए, ठीक है। सुइटेबल एज में ही, सुइटेबल टाइम पे ही करवा लेना चाहिए। अब देखो कोलेरा है, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू ही फैलती हैं ये बीमारी, और ये गंदा वाटर और गंदे फूड खाने की वजह से होते हैं, ठीक है। टाइफाइड भी क्या है, बैक्टीरिया के थ्रू और होते हैं बीमारी, एंड ये भी गंदा पानी और खाना की वजह से ही होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई रखो, गुड सैनिटरी हैबिटेट रखो, एंड जो कुक्ड फूड खाया करो, और बोल्ड वाटर पिया करो, और वैक्सीनेशन करवा लो, ठीक है। हेपेटाइटिस बी हैं, ये बैरेज के थ्रू फैलती हैं ये बीमारी, वाटर के थ्रू, ये भी अगर आप गंदा पानी पी रहे हो तो उसके थ्रू ये फैलेंगी। और ड्रिंक बॉयल और ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मलेरिया एक डिजीज़ है जो अभी हमने पढ़ा है, वो प्रोटोजोआ की वजह से फैलती हैं, और ये मॉस्किटोज ही थे ना इनके कैरियर, इनके थ्रू ही फैल रही थी बीमारी। अब देखो ये क्या है, यूज मॉस्किटोज नेट जो मच्छरदानी होते हैं उसका यूज़ करना चाहिए, और रेपिलेंट करने चाहिए, स्प्रे जो भी स्प्रे होते हैं वो लगाना चाहिए घर में। एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, अपने आसपास में आप वाटर कलेक्ट करके ना रखो। अगर वाटर कलेक्ट करके नहीं रखोगे तो क्या होगा, बीमारी कॉज नहीं होगी, मच्छर नहीं पनपेंगे, और तो फिर मच्छर में जो मॉस्किटोज हैं उनकी ब्रीडिंग नहीं होगी तो फिर बीमारी नहीं फैलेगी, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिजीज जो हमारे ह्यूमन बींग को अफेक्ट करते हैं। दिस मोड ऑफ द ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंटेशन आर द गिवन इन द टेबल 2.1, ठीक है। 2.1 में हमने अभी टेबल देख लिया कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट जरूर से करना, और अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।